हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो वह कौन सा मंत्र था जिसे विभीषण ने मान लिया और लंका के राजा हो गए? कहते हैं जब हनुमान जी रावण की सभा में गए तो हनुमान जी ने सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई है। हनुमान जी ने रावण से कहा था कि राम चरण पंकज और धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। राम जी के चरणारविंदों को अपने हृदय में धारण कर लो, लंका का अचल राज्य हो जाएगा तुम्हारा। रावण ने ये बात नहीं मानी, लेकिन विभीषण ने इस बात को हृदय में धारण कर लिया। और जब रावण के द्वारा विभीषण को त्यागा गया, लात मार के भगा दिया गया, तो विभीषण ने कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहूं जनि खोर। मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, मुझे अब कोई दोष मत देना। और जब विभीषण जी भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं तो सुंदरकांड के 41 नंबर दोहे के बाद कहते हैं विभीषण भगवान श्री राम के चरणों का ही चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। क्या लिखा है कि करत मनोरथ चलो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तेई। जिन पायन की पादकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन अब जाई। अर्थात भगवान श्री राम के चरणों का ही चिंतन करते हुए गए। और विभीषण ने इस बात को मान लिया कि राम चरण पंकज और धरहूं, और लंका अचल राज तुम करहूं। विभीषण ने इस बात को मान लिया कि भगवान के चरणारविंद अपने हृदय में धारण करने से मुझे लंका का अचल राज्य मिल जाएगा। इसीलिए भगवान ने उनको जाते ही राम तिलकते ही सारा और उसको लंका का अचल राज्य दे दिया। इसलिए लिखा कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसलिए हनुमान जी महाराज के इस बात को विभीषण ने माना और वह लंका के राजा हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।